सभी अनुभव भरे किससे बुढ़ापे की कहानी तक, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, ये भोले का किनारा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र दर्शन विंध्य यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ब्रिजेश तिवारी और आज आ पहुंचा हूं सतना ज़िले के बीरसिंहपुर गैबीनाथ धाम। तो ये है मुख्य प्रवेश द्वार और आइए अब हम चलते हैं गैबीनाथ धाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुग़ल वंश के शासक औरंगजेब ने भारतवर्ष के अनेक मंदिरों को ध्वस्त किया था। उसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित सतना जिले के बीरसिंहपुर धाम में भी एक शिवलिंग को उसने क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। पहले उसने तलवार से इसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह नहीं टूटा और फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि छेनी और हथौड़ों से इसे तोड़ दिया जाए। छेनी और हथौड़े के प्रहार से क्रमशः उसमें दूध, शहद, खून आदि की धाराएं प्रस्फुटित हुईं और फिर अंतिम में मधुमक्खियां उसमें से उत्पन्न हुईं, जिन्होंने औरंगजेब के सैनिकों की पतन कर दी और वहां से भागने को मजबूर कर दिया। यदि इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि त्रेता युग में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस जगह का नाम पहले देवपुर था और देवपुर में वीर सिंह नामक राजा शासन करते थे। प्रत्येक वर्ष वह महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाया करते थे, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव में वह जब वृद्ध हो चुके थे तब वह वहां जाने में सक्षम नहीं थे। तब उन्होंने महाकाल से निवेदन किया कि महाकाल, मैं अब आपके दरबार में नहीं आ सकूंगा। तब महाकाल ने उन्हें स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे ही नगर में आने वाला हूं और मैं एक गैबी नाम के व्यक्ति के घर में निकलूंगा और वहीं पर हमारी पूजा और अर्चना की जाए। गैबी नाम के व्यक्ति के रसोई के चूल्हे में वो दिखे और उनकी माँ ज़बरदस्ती उनको नीचे वो कर देती थी। फिर उन्होंने स्वप्न दिया कि ये मुझे बाहर निकलने नहीं देती गैबी की माँ। राजा तुरंत गैबी के घर पहुँचे और उस चूल्हे में देखा कि शिवलिंग निकल रहे हैं और गैबी की माँ हर दिन उसमें मिट्टी लगा करके उनको नीचे कर देती है। तब उस दिन उन्होंने वहाँ मंदिर बनाने का निश्चय किया और गैबी का घर दूसरी जगह बनवाने का निश्चय किया और तब इसी जगह पर यह मंदिर बनाया गया और गैबी का घर होने के कारण ही इसका नाम गैबीनाथ धाम पड़ा। आप देख सकते हैं ये है विशाल शिवलिंग और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह एक विशालतम शिवलिंगों में से एक है और इसकी गहराई को अभी आंका नहीं जा सका है। यह जितना ही ऊपर है उससे अधिक ज़मीन के नीचे दबा हुआ है और स्वयंभू शिव जी हैं और बताया जाता है कि 4 धामों की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि यात्री आकर यहाँ जल नहीं चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं करते हैं। यह भारत का एक ऐसा शिवलिंग है जो खंडित है, इसके बावजूद इसकी पूजा लगातार होती आ रही है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है यह शिवलिंग और बघेलखंड में तो यह विशेष रूप से यहाँ सावन
बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि में विशाल भीड़ इस बात की साक्षी है कि भोलेनाथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। दोस्तों आपको बताते चलें, यह मंदिर सतना से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर है। रीवा की दूरी 55 किलोमीटर है यहाँ से। और इससे लगे हुए और भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, जैसे बसामन मामा जो कि रीवा ज़िले में पड़ता है, इससे 20 किलोमीटर है। चित्रकूट 35-40 किलोमीटर यहाँ से है, और साथ ही बहुत सारे धाम इससे लगे हुए हैं। मैहर 55 किलोमीटर यहाँ से है। तो इस तरह विभिन्न क्षेत्र भी यहाँ से लगे हुए हैं। तो कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल पवित्र दर्शन बिंदु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ।